उन्होंने सोचा कि सब कुछ तो हो गया और तिलक हो जाए बढ़िया से। तो ध्यान दे, कुब्जा मिल गई, कुब्जा मिल गई। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, मुंह तो उसका बहुत सुंदर था, हृदय भी बहुत सुंदर था। वो कंस को तिलक करने जा रही थी। भगवान ने रोका, कहा ओ सुंदरी, ओ गजगामिनी, कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा ने कहा कि मैं कंस के पास जा रही हूँ तिलक करने के लिए। भगवान ने कहा कि मुझको भी ये तिलक कर दो। बहुत प्रसन्न हुई, कहीं कि आज तक मुझको कोई सुंदरी नहीं कहा, गजगामिनी नहीं कहा, मैं धन्य हो गई और तिलक करती है। भगवान को कृपा करनी थी उसके ऊपर। भगवान क्या करते हैं, उसके पैर को अपने पैर से दबा लेते हैं और हाथ सिर पे रखते हैं और कमर पे 2 अंगुली से झटका देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कुब्जा परम सुंदरी बन गई, युवती बन गई और देख करके बहुत प्रसन्न हुई। कहा कि प्रभु मैं धन्य हो गई, अब हमारे घर चलिए। क्या कही कि हमारे घर चलिए, मैं आते थे तिलक पूजन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं तो स्वागत बहुत जोरों शोर से चल रही थी भगवान का। वहां के जितने लोग थे मथुरा के, सभी लोग अपने अपने अटारी पर चढ़ करके फूल बरसाने लगे कि भगवान आए हैं। सबने नाम सुना था कि भाई छोटा सा कन्हैया बड़ा बड़ा कारनामा कर दिया है। सब लोग देखने के लिए खड़े हो गए, अपने अटारी पर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान प्रवेश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो धनुष यज्ञ था भगवान सबसे पहले वहां जाते हैं और जाकर के एक हाथ से धनुष को उठाया और उठा करके उसको उस पे जो रस्सी होता है उसका नियति उसको हाथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वह सुंदर दृश्य देख करके देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। आगे जाने के बाद भगवान ने चारों और मुष्टिक ये 2 दैत्य थे, इनको भी मारते हुए अंत करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कंस को पता चला कि कृष्ण हमारे एक करके सभी दैत्यों को मार रहे हैं, रात भर वो सो नहीं पाया और स्वप्न में क्या दिख रहा है कि मैं मर गया हूँ, मुझे 4 लोग लेकर के जा रहे हैं और उसका काल उसके आमने सामने ही मंडरा रहा है। नाना प्रकार के सपने में अपशगुन देख रहा है और डर जाता है। रात भर सो नहीं कहा, जहाँ देखता है भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह होता है और होते ही भगवान उसके पास आ पहुंचते हैं और कंस ने कहते वो मामा आज तक तुमने बड़ा अत्याचार किया और वह तुरंत तलवार लेकर के भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो भगवान कूद पड़ते हैं और उसके छाती के ऊपर बैठ जाते हैं और उसका भी लीला समाप्त कर देते हैं। बोले कंस मर्दन भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सब दैत्यों को मारने के बाद अपने पिता और माता को छुड़ाते हैं बंदी गृह से, सबको बाहर लेकर के आते हैं और माता पिता के साथ उसके बाद रहने लगे। इसके बाद देवकी और वासुदेव के साथ भगवान रहते हैं। अब ये हुआ कि भगवान ने अभी तक कोई दीक्षा ग्रहण नहीं किया था, कोई दीक्षा नहीं ग्रहण किया था। तो भगवान जा रहे हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में और दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब दीक्षा पूर्ण हो गया तो भगवान ने कहा कि भगवान ये बताइए, अब हमारा दीक्षा पूर्ण हो गया, हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तब जाकर के गुरु माता ने कहा कि वो पुत्र, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो
तो मेरा पुत्र जो था ना वो कहाँ चला गया है, बहुत दिन हो गया पता नहीं है, उसको ही तुम ला दो, वापस कर दो। तो भगवान ने कहा कि माता मैं आपके पुत्र को कहीं से भी लेकर के आऊंगा। भगवान जा रहे हैं कहाँ, जल में वो स्नान करने गया था बालक, तो जल में जाते हैं समुद्र में जाकर के देखते थे एक राक्षस था जो कि शंख में रहता था, शंखचूर्ण उसका नाम था, और उसके साथ युद्ध होता है, शंखचूर्ण को मार देते हैं। शंखचूर्ण कहता है इस प्रकार से उसको मार देने के बाद शंख को भगवान ले लेते हैं और अपने साथ रख लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान कहाँ जाते हैं, यमपुरी जाते हैं। यम लोग सोचिए, भगवान यमपुरी जाते हैं और यम से जाकर के मिलते हैं। यम कहते हैं प्रभु आप यहाँ पर क्यों आए, आप कहते तो मैं आ जाता आपके पास। आपने अपने माता पिता यशोदा नंद बाबा को छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, और गोपियाँ ग्वाल बाबा सब लोग मेरे बिना कैसे होंगे, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। उद्धव ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, मैं अभी जा रहा हूँ और जा करके पता लगा करके आता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम कैसे जाओगे, मोहे ब्रज विसरत नाय उद्धव, मोहे ब्रज विसरत नाय, हंस सुता और कदमन की छाहे, मोहे ब्रज विसरत नाय, मोहे ब्रज विसरत नाय। वे सुरभि में बछ दोहरी सुधा दुहावन जाए, ग्वाल बाल सब करत गुलाल, नाचत गल माही, मोहे ब्रज विसरत नाय, मोहे ब्रज विसरत नाय। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता एह माही, मोहे ब्रज विसरत नाय, मोहे ब्रज विसरत नाय। अनगिन भांति करी बहुलीला, अनगिन भांति करो बहुलीला, मैया यशोदा नंदनी माही, जब ही सुरति आवत मोहि पास, मोहि जब ही सुरति आवत मोहि सुख की, नहीं उगत सुख मोहि, मोहे ब्रज विसरत नाय, मोहे ब्रज विसरत नाय। सूर श्याम
बोलो वृंदावन विहार सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि कन्हैया उद्धव से बोल रहे हैं उद्धव मैया की याद आ रही है। मैया जब तक खाना नहीं खिलाती थी तब तक कोई काम नहीं करती थी। मैं जब तक खाना नहीं खा लेता था सब काम छोड़ करके मुझको खाना खिलाती थी और हमारे बिना वो लोग कैसे होंगे। इस प्रकार से उद्धव जा रहे हैं और सबसे पहले जाते ही पूछते हैं कि भाई नंद बाबा का घर कहाँ है। किसी ने बताया अभी नहीं जाना है, आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, कोई नहीं जाएंगे, अभी बैठिए, बस 10 मिनट के अंदर विवाह देख के जाना है। विवाह हो जाएगा। 10 हाँ, मिनट बैठ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बैठ जाए, उद्धव जी जाते हैं बैठी जाओ और देखते हैं कि एक नदी था। वह नदी जो आंख से आंसू निकले थे ना, गोपियां ग्वाले उनका ही पनेरा था, आंख का आंसू था। और इस प्रकार से हो जाते हैं पूछते हुए बाबा के यहाँ। और गोपियों ने देखा कि भाई कोई आ रहा है, रथ है, लगता है कि भगवान आए हुए हैं। दौड़ करके पास हो जाती है, देखते हैं कि हमारा यह कान्हा नहीं है। फिर रूठ जाती है, पूछते हैं कि तुम कौन हो। उद्धव कहते हैं कि मैं कान्हा का मित्र हूँ। तो कहा कि तुम किस ले आए हो यहाँ पर, कन्हैया क्यों नहीं आया। इस प्रकार से समझाते हुए नंद बाबा के घर जाते हैं, मैया से मिलते हैं। मैया सुध बुध में खोई हुई थी। उद्धव जाकर मैया मैं कान्हा का मित्र हूँ। कान्हा ने मुझे यहाँ पर आकर के बाहर से जाकर के हाथ में पूछ करके आओ। मैया कहती है कि मेरा कन्हैया कहीं गया नहीं है, मेरा कन्हैया तो यही है, मेरा कन्हैया यही है, मुझको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, मेरा कन्हैया मेरे पास है। तुम कैसे बोल रहे हो कि उद्धव कन्हैया यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से वार्ता विलाप हुआ और गोपियों के पास उद्धव जा रहे हैं, गोपियों से मिल रहे हैं और पूछते हैं कि आप लोग बताएं अपने बारे में, आप लोग का जीवन कैसे रख रहा है। इस प्रकार से गोपियां प्रश्न करती हैं कि कन्हैया क्यों नहीं आए, कन्हैया के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। उद्धव ने कहा कि आप लोग ब्रह्म का ध्यान करें, पर ब्रह्म का आप लोग ध्यान करें। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन है, हमारे पास एक मन है जो कि हमने भगवान को दे दिया था, अगर दूसरा मन कहाँ से लेकर के आवे। एक मन था जो कि भगवान के साथ चला गया, तो दूसरा मन कहाँ से लेकर के आवे। इस प्रकार से गोपियां आपस में कह रही हैं कि हमने सपना में देखा कि भगवान कृष्ण आए थे हमारे साथ, रास रचा रहे थे। राधा पूछा कि राधा तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो राधा कहती है कि मैं सोऊं तब तो मुझे स्वप्न आए, मैं कभी सोऊं तब तो मुझे स्वप्न आए। इस प्रकार से इस बात को सुन करके हृदय विद्रत हो गए। उद्धव मन में सोच रहे कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ और उनके बात में उलझ गए और प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार से राधा ने कहा कि भगवान कृष्ण हमको छोड़ करके कहीं गए नहीं है, हमारे साथ ही है। उधर कहा कि नहीं, वो द्वारिका में है, मथुरा में है, हमारे हम वहीं से आ रहे हैं। राधा कहते हैं कि नहीं उद्धव, भगवान तो हर जगह व्याप्त है, भगवान यहाँ पर भी है, भगवान की कृपा होती है, सबके साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। राधा के साथ सभी गोपियों के साथ प्रकट हो जाते हैं, भगवान की ऐसी लीला है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है।
सर के होते सौदे, यहाँ सर के होते आशिकी सस्ती नहीं है, ये तो मेरी लोग कहते हैं समय नहीं है, भगवान से जिन्हें प्रेम रहेगा और वो समय देखेंगे, घड़ी देखेंगे क्या, रोज रोज भागवत होगी क्या। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले, उनकी पूजा में सुन ले, यहाँ ताली बजे एक साथ भैया, बिना बजाए सबके ताली पर गाना है। हाथ ऊपर करिए सब लोग, हाथ उठाइए पीछे वाले, जितना जिसका हाथ ऊपर होगा, हाथ ऊपर करें, वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर नहीं, विकास करेगा, कहने का मतलब खूब विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। हाथ ऊपर करिए और ताली 1 2 जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का, जो असल में यहाँ तो भैया शाम को 2 पैक लिया, रात भर वही नशा करता है। ऐसा नशा है ये धर्म का, भगवान के चरणों का, जो चढ़ गया तो आजीवन नहीं बनता, ये नशा करो ना। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी का, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी का। ये ऐसी मस्ती है, वो कोई मस्ती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बंदगी में मस्ती नहीं है। आज व्रत का होली भी देखने को मिलेगा, आप लोग को होली भी खिलाया जाएगा, लक्ष्मण होली। जिनके नजरों में श्यामा प्यारे, वो तो रहते जग से ही आए। जिनके नजरों में श्यामा प्यारे, वो तो रहते जगत से ही आए, वो तो रहते जग से। जिनके नजरों में मोहन समा गए, भैया को अपने इस मंदिर में बिठा लो, बंद कर लो ना, दिल में भगवान को हाथ उठा के ऊपर। जिनके नजरों में मोहन समा गए, अगर प्यार ही करना है तो गोविंद से करो, धोखा नहीं मिलेगा कभी। जिनके नजरों में मोहन समा गए, वो नजर फिर बरसती बंदगी से मस्ती नहीं है। आशिकी में मस्ती नहीं है।
भगवान मंगल प्रदान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण हर गोपियों के साथ उत्पन्न हो गए, उद्धव के सामने ही प्रकट हो जाते हैं और रास रचते हैं। उन्हीं के सामने राधा कहते हैं कि आज भी भगवान हमारे साथ रास रचते हैं, होली खेलते हैं। और उसी समय उद्धव के सामने फिर रास होने लगा और लठमार होली भी हो रही है। निकु सिंह के द्वारा 51 रुपये का दान भगवान के चरणों में। इस प्रकार से उद्धव इस दृश्य को देख कर चंबित हो गए कि भाई मैं जिस परम ब्रह्म के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, ये तो गोपियां हमसे भी अधिक और भक्ति इनके पास है, क्योंकि परमात्मा साक्षात उनके साथ हर समय रहते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान तुरंत आ जाते हैं हर गोपियों के साथ, राधा जी के साथ भी है और हर गोपियों के साथ है। इस दृश्य को देख करके चंपा ने कहा, हे प्रभु आप कैसे हो? पहले तो मैं आपको कोस रहा था, क्या कैसे मिल गई हो? कितने प्यारे ग्वाल बालों को मैया को छोड़ करके तुम गए हो, तुम्हारे मन में तनिक मात्र भी दया जान की चीज नहीं है। मैं आपको सोच रहा था, लेकिन प्रभु आप तो धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। इस प्रकार से उसी समय पुनः उद्धव को रास का भी दर्शन होता है और सभी गोपियां के पास भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए कि हमारे श्याम हमको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। आज भी परमात्मा हम सबके साथ हैं। अगर हम भी याद करें ना भगवान को तो हमारे साथ परमात्मा उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन हम याद नहीं करते, हम रुपया याद करते हैं, पैसा। हमको पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान को याद करना कोई नहीं चाहता, हमको तो पैसा चाहिए। तो भगवान को याद करो, आज ही प्रसन्न हो जाएगा, भगवान आज भी आ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से रास रच रहा है, लठमार होली हो रही है। आप लोग खूब प्रेम से दर्शन करें। पुष्प की होली, फूलों की होली होगी और सब लोग आनंद लेंगे। सब लोग बोलेंगे